नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 8 अक्टूबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं आज कौन सा खास दिन है। तो आज 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। जी हाँ, आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को हर साल इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे सबसे पहली बार आप देखोगे 1932 में क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, और हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी हाल ही में प्रसार भारती के साथ एक एमओयू साइन किया है, और उस एमओयू में क्या हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, किस चीज़ को प्रमोट करेंगे, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया गया है। आपने थंबनेल देखा होगा तो समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये है, एक सोसाइटी है, और इसने भी हाल ही में क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है, यानी एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, प्रसार भारती के साथ। तो एक सीरीज चलाई जाएगी 30 मिनट प्रोग्राम की प्रसार भारती पर, जो कि बेनिफिशियल होगी किसके लिए, फार्मर्स के लिए, क्योंकि उसमें वो सीख सकेंगे कि नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन के साथ एग्रीकल्चर सीखना ये काफ़ी आसान हो जाएगा प्रसार भारती के ज़रिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फार्मर्स को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना, नई एग्रीकल्चर टेक्निक्स को सिखाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें फार्मर्स से एक्सप्लेन की जाएँ। तो इसके लिए भी हाल ही में एमओयू साइन हुआ है। इफको का इनोवेशंस विल बी शेयर्ड विद द फार्मर इजी लैंग्वेज, उनकी आसान भाषा में उन्हें समझाया जाएगा थ्रू द डीडी किसान, है ना, डीडी किसान के साथ, और लगभग इसके 25 एपिसोड्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि हु अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सर्विस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है इसके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं। तो इसका सही आंसर है MA गंगापाती। ठीक है, तो MA गंगापाती को अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है किसका, BCAS के चीफ के, और ये इससे पहले ये राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे, क्योंकि अभी ये वैकेंट हो गई थी सीट, क्योंकि इन्हें राकेश अस्थाना को क्या किया गया है, बॉर्डर एंड सिक्योरिटी फोर्स, यानी यहाँ पर आप देखो ये BSF का एक डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था, तो इसकी वजह से इनकी सीट खाली हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि विच कंट्रीज गवर्नमेंट रिजाइन अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन, मतलब किस कंट्री ने भी हाल ही में जनरल इलेक्शन जो 2020 में होने हैं, नवंबर 2020 में, तो इसके लिए भी हाल ही में रिजाइन कर दिया है। किस कंट्री की गवर्नमेंट है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कुवैत। ठीक है, तो कुवैत की सबसे पहले हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा इंडिया है। इंडिया से आप देखोगे कि जो मिडिल ईस्ट का कंट्री है, यहाँ पर ये सबसे बड़ा कंट्री आप देखोगे सऊदी अरब है, यहाँ पर यमन है, ओमान है, UAE है, यहाँ पर ये है बहरीन। ठीक है, बहरीन है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाला जो एरिया है कुवैत है। ठीक है, कुवैत। तो यहाँ पर अभी इसकी राजधानी क्या है, याद रखना, कुवैत सिटी। ये एशिया का सबसे लगभग इधर का छोटा कंट्री है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुवैत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है सबाह अल खालिद अल सबाह। ठीक है, इन्होंने भी हाल ही में क्या किया है, रिज़ाइन कर दिया है। किसको रिज़ाइन दिया है, आमिर नवाब अल अहमद अल जबार अल सबाह। ठीक है, इनको अभी हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि अभी जनरल इलेक्शन होने हैं कहाँ पर, 2020 में। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा है कि उस नए प्रोजेक्ट का क्या नाम है जिसमें अभी हाल ही में डिजिटलाइज किया गया है पूरी तरीके से कोल माइंस को, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इसका यहाँ पर एक ये बॉडी है जिसका नाम है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जिसको CMPFO बोलते हैं। तो इसको डिजिटलाइज करने का एक प्रोग्राम जारी किया गया है। उस प्रोजेक्ट का नाम आपको बताना है। उस प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है, सुनिधि। ठीक है, सुनिधि क्या है, सुनिधि देखिए इसका एक फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा, यानी जो कोल माइंस में काम करने वाले जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके जो प्रोविडेंट फंड हैं या उनसे पेंशन रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको पूरी तरीके से क्या करना, डिजिटाइज करना। ठीक है, तो इसके लिए सुनिधि प्रोजेक्ट चलाया गया है, और ये अंडर किसके अंतर्गत, मतलब किस के अंडर काम करेगा,
तो ये कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करेगा, क्योंकि इसी को पूरी तरीके से क्या किया गया है, डिजिटलाइज किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। यहाँ पर अगर हम बात करें CMPFO की, तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो कोल मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, कोल मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है और इसी को पूरी तरीके से डिजिटलाइज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेंशन फंड, डिपॉजिट, लिंक इंश्योरेंस वगैरह वर्कर्स के जो भी होते हैं उसको पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए चलाया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जब किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन है मान लो, या कोई भी पीपल है, ठीक है, लोगों को अफोर्डेबल कॉस्ट पर, अफोर्डेबल कॉस्ट का मतलब होता है, अफोर्डेबल कॉस्ट का मतलब यहाँ पर होता है यानी एक ऐसी कॉस्ट जो आप पे कर सकें। मान लो आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपको बैंक या फिर आपको गवर्नमेंट सर्विस से जोड़ा जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी लोगों को उनके अफोर्डेबल कॉस्ट पर, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, किससे जुड़ना, बैंक और गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ग्राम संपर्क अभियान हाल ही में चलाया गया है किस बैंक की तरफ से, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है क्या, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी हाल ही में 3 महीने का एक लॉन्ग कैंपेन चलाया गया है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होगा, जहां पर वो लोग जाके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देंगे, साथ साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बढ़ावा देंगे, और इसका नाम ग्राम संपर्क अभियान है। क्योंकि अभी आप देखोगे इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था कि ग्राम संपर्क अभियान को चलाया जा सके, तो इसलिए PNB ने इस कैंपेन को लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने वहाँ पर एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम है नो मास्क नो राइड। तो किस डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है संगाली। संगाली डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे कि वहाँ पर पुलिस ने नो मास्क नो राइड, ठीक है, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसको रोकने के लिए, एक रीजन में कोरोना वायरस को स्प्रेड करने से रोकने के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि नो मास्क नो राइड कैंपेन चलाया गया है संगाली डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के द्वारा। ठीक है, आपको याद होगा कि इससे पहले 15 दिन पहले लगभग वहाँ पर जो वहाँ के जो CM थे यानी उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे ने एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये किस लिए था, क्योंकि आप देखोगे कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। ठीक है, इसके लिए कैंपेन चलाया गया था। अभी ये पुलिस ने चलाया है नो मास्क नो राइड कैंपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है कॉफ़ी टेबल बुक ऑन गांधी जयंती। गांधी जयंती पर भी हाल ही में कॉफ़ी टेबल बुक्स लॉन्च किए, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया इस समय प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि ये एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली में और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ पर, दिल्ली में। तो इन्होंने अभी हाल ही में कहा है, इन्होंने लॉन्च किया है एक कॉफ़ी टेबल बुक, ठीक है, और इसका नाम रखा द अनफॉरगेटेबल, अ कॉफ़ी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल। इन्होंने कहा है कि प्रेजेंट टाइम पर अगर आप देखोगे कि जो हमारी गांधीयन फिलॉसफीज़ हैं उनकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप देखोगे कि सोसाइटी में सारी चीज़ें जो भी इथिक्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें गांधीयन फिलॉसफी को अपनाने की ज़रूरत है, गांधी के सपनों का भारत हमें फिर से बनाने की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सोल्यूशन लिमिटेड, इसने भी हाल ही में पार्टनर किया है, मतलब पार्टनरशिप की इसके साथ, किस कंपनी के साथ, क्योंकि इसमें 4 वेरिएंट्स BOB के क्रेडिट कार्ड्स अभी लॉन्च किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड के साथ अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सोल्यूशन एक सब्सिडरी है किसकी, बैंक ऑफ बड़ौदा की, और इसने भी हाल ही में पार्टनरशिप की है किसके साथ, मास्टर कार्ड के साथ। मास्टर कार्ड क्या करेगा, लॉन्च करेगा नए BOB कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, नए BOB क्रेडिट कार्ड। तो इसके लिए पार्टनरशिप लॉन्च की है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। आपको याद रखना है कि ये टैगलाइन है किसकी, बैंक ऑफ बड़ौदा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि किसने भी हाल ही में लॉन्च किया है ग्राम दर्शन यानी किसके लिए, कि वहाँ पर डेटा एक्सेसिबिलिटी को डेवलप किया जाए, वहाँ पर डेटा एक्सेसिबिलिटी को आसान बनाया जा सके।
तो इसके लिए लगभग 6197 ग्राम पंचायतों को स्टेट्स में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है आपको याद रखना है मनोहर लाल खट्टर, जो इस समय सीएम है किसके, हरियाणा के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के भी प्रेजेंट टाइम पर सीएम है, उन्होंने लॉन्च किया है कैंपेन, इसका नाम है ग्राम दर्शन। ग्राम दर्शन में क्या होगा कि ग्राम पंचायतों को पूरी तरीके से डेटा कैसे एक्सेस किया जाए, इसके लिए उन्हें कैपेबल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में राइट लिवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन ने अनाउंस किया है कितने विनर्स को ये अवार्ड दिया जाएगा, राइट लिवलीहुड अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है ये पूरी तरीके से जो राइट लिवलीहुड अवार्ड है ये माना जाता है कि पूरी तरीके से जो नोबेल प्राइज़ है उसी के कंपैरिजन में ये दूसरा एक नोबेल प्राइज़ है। ठीक, तो कितने विनर्स को इस बार 2020 में दिया गया है ये आपको बताना है, इसका सही आंसर है 4। ठीक है, कौन कौन है विनर, सबसे पहले इनके नाम याद रखिए। एलिस बेलेस्टिक्सकी, ठीक है, बेलारूस से हैं। नासरीन सोदेह, ठीक है, और ये ईरान से हैं। बैरन स्टोवेंसन ये यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। और लॉटली कनिंगम वॉरेन ऑफ निकारागुआ से हैं। ठीक है, तो इन्हें अभी हाल ही में 2020 में क्या दिया जाएगा, राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया जाएगा। और ये एक अल्टरनेटिव माना जाता है किसका, नोबेल प्राइज़ का, जो स्टॉक में दिया जाता है नोबेल प्राइज़, उसका अल्टरनेटिव माना जाता है। तो इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन है किसमें, आप देखोगे कि इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड फ्रीडम में। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, तो ये याद रखना है आपको। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।